नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं, हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ओसीडी में ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं जो नेगेटिव ही आप मानोगे, पूरे दिन आते रहते हैं। हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, कोई किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें। एक तो मैं ये बताऊँ कि सबको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपको लगता है ना कि सिर्फ मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं या इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, जो थॉट्स मुझे नहीं चाहिए, वो सबको आते हैं। बट क्या होता है कि जिनको ओसीडी नहीं है वो क्या करते हैं कि वो उन थॉट्स पे फोकस नहीं करते, वो उन थॉट्स को जाने देते हैं। पर जो ओसीडी वाले हैं वो पकड़ के रखते हैं उसको, वो इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई भी अगर विचार आया कि फॉर एग्जांपल मेरा जो स्टोव है वो ऑन रह गया, ठीक है, घर से मैं ऑफिस से आया और मेरा स्टोव ऑन रह गया, तो उसमें सीधा मतलब हम उस पर फोकस करेंगे और सीधा ये बम ब्लास्ट ही हो जाएगा कि घर ही फट जाएगा पूरा। मतलब वो पक्का हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा कि 100% कि हाँ भाई बम ब्लास्ट होगा। मैं स्टोव छोड़ के आया हूँ खुला तो बम ब्लास्ट ही होगा। वो चीज़ों को बिल्कुल कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं कि उसको बिल्कुल ही मतलब एंड रिजल्ट उसका बिल्कुल ही एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। तो हम हमारे क्या होता है कि जो हमारे थॉट्स है, हमारे नेगेटिव थॉट्स को हम बिल्कुल एक्सट्रीम एंड तक ले जाते हैं ओसीडी वाले। अब क्या है कि हमको देखना है, हमें ये करना है कि कैसे इस नेगेटिव थॉट्स को वो करें। एक तो आप ये समझ लो कि नेगेटिव जो थॉट्स है उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नेगेटिव थॉट्स को आप रोक नहीं सकते। वो आएंगे, वो ऑटोमेटिकली आते हैं और वो आते रहेंगे। तो नेगेटिव थॉट्स को आप मैनेज कर सकते हो। मैंने जो एक किताब पढ़ी अभी रिसेंटली, चैटर बाय ईथन क्रॉस, वो जो किताब है मैंने रीड करी है, बेसिकली पहले भी पढ़ी थी। वो किताब हमें नेगेटिव थॉट्स को कैसे मैनेज करने का बताते हैं। देखो, जो ओसीडी पेशेंट्स हैं उनको थेरेपी, एक्ट थेरेपी और ईआरपी थेरेपी तो करनी चाहिए, दवाई भी लेनी चाहिए अगर ज़्यादा एंग्जाइटी है। बट ये जो किताब है, इसकी जो लर्निंग्स है वो आपको काफ़ी सही लगेगी, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक चीज़ तो ये है, सबसे पहली चीज़ कि जो नेगेटिव थॉट है, किताब में भी लिखा है कि जो नेगेटिव थॉट है वो सबको आते हैं, तो आपको उनसे डरना नहीं है। और विचारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर आप दोगे, ये जो थॉट है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये थॉट आ रहा है कि आई एम अ लूज़र, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लूज़र हो। तो ये जो बुक है इसमें यही लिखा है कि आप अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई मत करो। आपके जो विचार है वो आएंगे और खुद ही चले जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता और कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता। हम ये नहीं कह सकते ना कि दिमाग के कौन से पार्ट से थॉट आ रहा है, हमको नहीं पता। दिमाग में थॉट आता है और चले जाता है। तो बेसिकली हमें थॉट्स जो है, थॉट्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अब थॉट्स को, ये नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करने के लिए और अपनी थिंकिंग, बेसिकली क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स या ओसीडी के थॉट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम लॉजिकली थिंक नहीं कर पाते। हमारा माइंड भी लूज आर माइंड जैसे बोलते हैं ना, तो अब लूज आर कंट्रोल ओवर आर माइंड एंड हम ठीक से थिंक नहीं कर पाते। स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस यही होता है ना कि स्ट्रेस में दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाए तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, वही आज हम सीखेंगे इस किताब से। तो 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ है कि जब आप नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं तो आप एक चीज़ देखो कि हम ना आई शब्द की, मैं, मेरे साथ ये हो गया, मैं ये कर लूँगा, मैं यूज़ करता हूँ। मैं का बहुत यूज़ है, मैं और आई का वर्ड जो है वो बहुत यूज़ होता है। उससे क्या होता है कि हम अपने विचारों में फंस जाते हैं। हमें क्या करना है कि आई और मैं की जगह अपना नाम देना है। जैसे मैं राजविंदर हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर सोचो कि मैं फेल हो गया किसी एग्ज़ाम में और मुझे विचार आ रहे हैं कि मैं तो फेल हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये है वो है, उसकी जगह मैं अगर बोलूँ और कि मैं फेल हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, तो मैं अगर अपने आप से बात करूँ और अपना नाम लेके कि राजविंदर तुम फेल हो गए हो, ठीक है, राजविंदर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि तुम्हारा डिस्टेंस होगा कि नहीं यार राजेंद्र, एक बार फेल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। तुम्हारा क्या होगा, एक डिस्टेंस, बेसिकली मेंटल डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आपको वो मेंटल डिस्टेंस क्रिएट करना है अपना, ठीक है। तो बेसिकली ये मेंटल डिस्टेंस क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपना नाम लीजिए, मैं और आई। जब आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है तो मैं और आई की जगह आप अपना नाम लेके करिए। अगर आपका नाम फॉर एग्जाम्पल रमेश है तो रमेश करके बात करिए कि रमेश तुम्हारे साथ ये हो गया है, रमेश अभी तुम्हें ये करना है। तो एक मेंटल डिस्टेंस हो जाएगा। आई और मैं यूज़ करने की जगह अपना नाम लीजिए। दूसरा है, जो सेकंड है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन हो गई, जैसे कि फेलियर वाला ही लेते हैं, यही एग्जांपल को सारे पॉइंट्स में मैं समझाऊंगा कि आप फेल हो गए हो,
ठीक है, अपने एग्जाम्स में एक आपका ईयर फेल हो गया है, तो आपको बहुत ही डर लग रहा है, तो आप अपने आप से जब बात करते हो तो आपको यही होगा कि मैं तो ज़िंदगी का बर्बाद हो गई, ये हो गया, कुछ भी नहीं होगा आगे। बट अगर आप ये सोचो कि आपका कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है सुरेश, तो मैं सुरेश को अगर एडवाइस दूँ कि सुरेश ठीक है, मैं जब बात करूं अपने आप से तो ऐसे बात करूं कि जैसे कि मैं सुरेश को एडवाइस दे रहा हूं कि सुरेश ठीक है, तुम फेल हो गए हो, पर आगे भी तुम अगले साल अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है सुरेश, तो सुरेश तुम म्यूजिक अच्छा करते हो, क्या पता म्यूजिक में तुम अच्छा बना सकते हो अपना करियर। तो आप सुरेश को एडवाइस दोगे तो भी आपके जो इमोशंस है आपको इतना अफेक्ट नहीं करेंगे, तो भी आप देखोगे कि एक बेसिकली एक डिस्टेंस बन जाएगा आपके विचारों और आप में, और आप अपने आप को ठीक से एडवाइस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि आप अपने फ्रेंड को एडवाइस करो, तो एडवाइस ऑफ फ्रेंड, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है मेडिटेशन। एक तो आप मेडिटेशन भी आप करिए। मेडिटेशन करने से भी एक क्या होता है कि जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन आप करते हो तो क्या होता है कि आपका एक डिस्टेंस बन जाता है अपने विचारों से। आपको पता चल जाता है कि आपके विचार ये आ रहे हैं, तो आपके विचार को, आपको कौन सा विचार को चुनना है और कौन सा विचार को छोड़ना है। तो मेडिटेशन जो है, मैं जैसे हर उसमें बताता हूँ कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं। ब्रीदिंग मेडिटेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप आराम से कहीं पे भी बैठ जाइए, जैसे मैं हाथ ऐसे करके अपने लैप पे ऐसे रख देता हूँ, और शुरू में 5 लंबी सांसें लीजिए। अब 5 लंबी सांसें लेने के बाद आप अपने अभी आप जो नॉर्मल सांस लीजिए, जब आप नॉर्मल सांस लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पेट ऊपर नीचे होता है। तो जो पेट ऊपर नीचे हो रहा है बस उस पर फोकस कीजिए कि पेट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। आप चाहे तो आप गिन भी सकते हैं कि पेट ऊपर हुआ तो 1, नीचे हुआ 2, 3, 4। इनहेल एक्सहेल का मतलब बेसिकली 1, 2, 3, 4 करिए 10 तक। तो अब ये 10 तक करिए, और जब आपको देखा आपके जो थॉट्स है ना वो आपको कहीं और लेके जाएंगे। आपके थॉट्स आते रहेंगे कि अरे यार आलू का पराठा कल खाया था, आज इडली खाऊंगा, या कुछ वो हो गया, मेरे को फ़ोन नहीं आ रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, ये है वो है, वो सब आते रहेंगे आपको। बट आपको जो फोकस करना है वो अपने ब्रीदिंग पे ही करना है। अगर वो विचार आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई विचार आया और आपका ध्यान उधर बढ़ता है, तो आपको अपना ध्यान वापस सांस पे लेके आना है। इससे क्या होगा कि जैसे अगर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स में आप बह नहीं जाओगे। आपको पता है कि ठीक है नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, पर मैं नेगेटिव थॉट्स में बहूंगा नहीं। मैं अपने बेसिकली क्या बोलते हैं, जो मुझे फोकस करना है जिस चीज़ पे, जो वो है उस पर मैं फोकस करूँगा। तो नेगेटिव थॉट्स पे आप बहोगे नहीं। तो मेडिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चौथी चीज़ है रूटीन या रिचुअल। अगर आप नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत आ रहे हैं तो आप अपने रूटीन करो। आपका रूटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, अपना ब्रश वगैरह किया, और जैसे सुबह उठता हूँ तो मेरे को बहुत थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स। मुझे पता है कि सुबह उठते ही सबको जो ओसीडी पेशेंट्स हैं उनको तो ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ज़्यादा जब नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लग गए सुबह, तो अगर आपका कोई रूटीन है तो आप रूटीन करने लगोगे ऑटोमेटिकली। रूटीन क्या होता है, ऑटोमेटिक आप करने लग जाते हो, तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। बेसिकली ध्यान बटाने वाली बात है। अटेंशन आपको अपने थॉट्स से कहीं और करनी है। तो आप रूटीन कर रहे हो, जैसे आप उठे, आपने ब्रश व्रश करना शुरू किया, फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ, फिर वॉक करने जाता हूँ, फिर साथ में कुछ मोटिवेशनल सुन लेता हूँ, तो वो रूटीन में लग जाता हूँ। तो वो थॉट्स, मेरे जो नेगेटिव थॉट्स है जो सुबह उठ के आ रहे हैं, वो निकल जाते हैं दिमाग से। तो ये आप करिए। जैसे राफेल नडाल जो है टेनिस प्लेयर, उनका भी है। वो कहते हैं कि मुझे भी बहुत विचार आते हैं टेनिस मैच खेलते हुए, बहुत ही उल्टे फुल्टे विचार, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं हार जाऊंगा, मैं ठीक से नहीं कर रहा, मेरा तो हाथ दर्द हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि हर सेट के बाद, हर एक पॉइंट के बाद वो क्या, जब बैठते हैं तो अपनी, आप देखना उनका वीडियो कि वो अपनी बॉटल अरेंज करते हैं। बॉटल, एक बॉटल रखा, फिर दूसरी बॉटल, दोनों बॉटल से पानी पियेंगे, फिर उसे अरेंज करेंगे। वो एक तरह का उनका रूटीन है। रूटीन से क्या होता है, आदमी अपने दिमाग से बाहर निकलता है। तो अपना रूटीन करिए। कुछ भी आप, या तो आप रिचुअल भी कर सकते हैं। कई लोग मैं देखता हूँ कि जैसे नेगेटिव थॉट वगैरह है, उनका मैंने पूछा है तो वो जैसे भगवान का नाम ले लेते हैं, जय श्री राम, या जो भी आपके भगवान है, गुरु नानक देव जी, जीसस, अल्लाह, अल्लाह, जो भी है आपके भगवान का आप नाम लीजिए, और
जैसे भी आप करना चाहते हैं उनका नाम लीजिए, थोड़ा एक वो हो जाएगा कि आपका एक रूटीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक चीज़ करिए। और जो फिफ्थ चीज़ है कि अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन कीजिए। ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव मतलब आप अपने नज़रिए को थोड़ा बड़ा कीजिए। क्या होता है कि यार मैं फेल हो गया तो मुझे लगता है फेल हो गया मतलब कि ये मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बट सिर्फ पढ़ाई से आपको ही पता है कि कितने बड़े बड़े लोग हैं जो इतने मतलब कि अगर मैं कहूँ जैसे नरेंद्र मोदी जी है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो कहाँ तक मतलब कि उनकी जो पढ़ाई है वो इतने पढ़ाई में उतना आगे नहीं है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अदानी को ले लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, हर चीज़ पढ़ाई में वो लोग इतने आगे नहीं थे। बट पढ़ाई इज़ नॉट एवरीथिंग, पढ़ाई सिर्फ नहीं है ना। हम क्या होता है कि जब हम बहुत नेगेटिव में फंस जाते हैं तो हम बहुत ही एक छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं ये फेल हो गया मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लड़की ने छोड़ दिया मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अरे भाई लड़की ने छोड़ दिया, एक लड़की ने छोड़ दिया तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं रिलेशनशिप। अगर आप अपने आप पे काम करोगे तो क्यों आपकी ज़िंदगी, आप काबिल बनो, कामयाबी खुद पीछे आएगी। जैसे 3 इडियट्स में भी बोला है आमिर खान भाई ने, तो वही आप करिए कि आप क्या बोलते हैं, अब फोकस करिए काबिल बनने में। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वही सीन है। तो आप कर्म करिए, अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन कीजिए। एक छोटी सी चीज़, एक फेलियर आपकी ज़िंदगी को नहीं ख़राब कर सकती। जो लोग होते हैं ना, जो मास्टर होते हैं, वो बहुत बार फेल होते हैं, ठीक है। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेलियर हो रहे हो ना, एक चीज़ पे लगे हो और बार बार फेल हो रहे हो, मतलब आप सक्सेसफुल बनने वाले हो बहुत तगड़े। फेल होते रहो भाई, बट ट्राई करना नहीं छोड़ना है। तो फेल होते रहो, ट्राई करते रहो। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिव थॉट से बाहर निकालेगी, आपके ओसीडी थॉट। देखो ओसीडी थॉट में आपको ईआरपी और एक्ट थेरेपी की तो ज़रूरत है ही, पर जो नेगेटिव थॉट्स आपको डिप्रेस करते हैं उससे आप निकलोगे इससे, ठीक है। तो आप अपने नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट से निकलने के लिए ट्राई कीजिए। ईथन क्रॉस की जो बुक है चैटर, वो आप पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी किताब है, तो वो आप पढ़िए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। एक्ट थेरेपी की वीडियो देखिए, ईआरपी की वीडियो देखिए। मैं आपको हमेशा मैं ट्राई करता रहता हूँ बैठ के कि कैसी क्या मैं वीडियो बनाऊं कि आपकी हेल्प हो। किस तरह से मैं डिफरेंट एंगल से ओसीडी को, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को देखने की कोशिश करता हूं और फिर समझता हूं कि कैसी आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको मुझे कोई फीडबैक देना है कि कौन सी मैं वीडियो बनाऊं और, तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नॉलेज लिबरेट्स, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लाइफ में ना बस लगे रहो, नेवर गिव अप, मेहनत करते रहो, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। कीप फाइटिंग।